मित्रों, परमेश्वर की जीवित और पवित्र उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु के संग चल रहे हैं और आप अपने जीवन में आशीषों को देख रहे हैं। यदि हम परमेश्वर के संग चल रहे हैं अर्थात परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए, तो निश्चय जानिए अनंत जीवन आपका है। हम अपने जीवन में कई परिस्थितियों से होकर जाते हैं। ये अच्छी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। आज का संदेश ये जानने में आपकी सहायता करेगा कि आप अपनी इन परिस्थितियों में किसे पुकारते हैं और अपने जीवन में किसे पहला स्थान देते हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि जो सब कुछ कर सकता है, हमें केवल उसे ही पुकारना चाहिए। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कब सुनते हैं और कब उत्तर देते हैं। यिर्मयाह 29 अध्याय के 12 पद में लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर के वचन कह रहा है, उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। किस समय? ये कौन से वक्त की ओर इशारा है परमेश्वर का कि हम उन्हें पुकारें? प्रियो, एट द पॉइंट ऑफ आवर नीड। जब आप आवश्यकता में परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आपको परमेश्वर की बहुत अधिक जरूरत होती है और तब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर का वादा है कि वो ना सिर्फ आपकी प्रार्थना को सुनेंगे मगर उसका उत्तर भी देंगे। बाइबल ऐसा बताती है, इससे पहले तू मुझे पुकारे मैं तुझे उत्तर दूंगा। एट द पॉइंट ऑफ योर नीड, व्हेन यू कॉल हिज नेम, द नेम जीसस, He will listen and He will give you answer of your prayers. परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी। उसकी तीसरी आज्ञा ये है कि हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ना लें। कई लोगों को परमेश्वर की जरूरत नहीं है और वो परमेश्वर को पुकारते रहते हैं। उन्हें अपने जीवन में परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने मन के मुताबिक जीवन जीना चाहते हैं और ऐसे में जब वो परेशानियों में घिरते हैं तब वो परमेश्वर को पुकारते हैं। ये वो वक्त नहीं है कि जब वो ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर उनको उत्तर देगा, क्योंकि उनका मन परमेश्वर के साथ एक नहीं है। दे डोंट नीड गॉड एनी मोर इन देयर लाइफ। मगर यिर्मयाह 29:12 का अर्थ कुछ और है। तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे। जब हम परमेश्वर के साथ पहले से एक होते हैं, उनके वचन पर विश्वास करके वचन के आधार पर जीवन जी रहे होते हैं, हम परमेश्वर के साथ एक होते हैं। उनकी आत्मा, उनके मन, उनके दिल के साथ हम जुड़े होते हैं। और ऐसे में जब परिस्थितियां हमारी विपरीत होती हैं और हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तब परमेश्वर हमें उत्तर देते हैं। क्या आप परमेश्वर के साथ हैं? यदि आप परमेश्वर के साथ ही रहते हैं, आप उनके वचन के आधार पर जीवन जीते हैं, और ऐसे में यदि आप किसी भी मुश्किलातों का सामना करते हैं और आप प्रभु को पुकारते हैं, तब परमेश्वर जरूर आपके लिए चमत्कार करेंगे। द क्वेश्चन इज, डू यू नीड गॉड? क्या आपको परमेश्वर की आवश्यकता है? बहुत से लोग संसार में व्यस्त हैं। दे डोंट नीड गॉड। उन्हें संसार, उसकी वस्तुएं चाहिए। लोग और उनकी सहायता पर वो निर्भर हैं। और जब ये दोनों चीज़ें असफल हो जाती हैं उन्हें उनके जीवन में चमत्कार देने के लिए, तब वो परमेश्वर को पुकारते हैं। क्योंकि उनका मन परमेश्वर के साथ एक नहीं होता है, इसलिए वो परमेश्वर से कोई भी चमत्कार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे, when you connected my heart with your heart, God says, then you will pray, I will hear and I will give you answers of your prayers. At the point of your need,
आपकी आवश्यकता के समय में जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देते हैं। रोमियो 10:13 में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई भी परमेश्वर को पुकारता है, प्रभु को पुकारता है, वो उद्धार पाता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन्हें पुकारें। वो ये चाहते सिर्फ आप उन्हें पुकारें, क्योंकि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रियो, इस संसार में जहाँ पर हम रहते हैं, यह अंधकार से भरा हुआ संसार है। वी आर लिविंग इन द डार्क वर्ल्ड। और लोग इस संसार में बहुत सी परेशानियों के साथ अपना जीवन जीते हैं। बहुत से लोग इनसिक्योरिटी को, असुरक्षा की भावना को लेकर इस संसार में अपने जीवन को जी रहे हैं। उन्हें किस बात की इनसिक्योरिटी है, किस बात की असुरक्षा उन्हें महसूस होती है? उन्हें अपनी रेपुटेशन की बहुत चिंता है, अपनी इज्जत की चिंता। मेरी इज्जत पे कोई दाग ना लग जाए। इनसिक्योरिटी दे कैरिंग इन देयर हार्ट। वो अपने जीवन में सुरक्षा की चिंता करते हैं। कहीं उनके जीवन में ये ना हो जाए, कहीं उनको ये नुकसान ना हो जाए। इनसिक्योरिटी, सुरक्षा की इनसिक्योरिटी वो अपने दिलों में लेकर चलते हैं। कुछ लोगों को स्वस्थ जीवन की असुरक्षा की भावना उनके जीवन में रहती है। कुछ लोगों को अपने बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट की इनसिक्योरिटी रहती है। कुछ लोगों को अपनी सुंदरता की इनसिक्योरिटी रहती है, कहीं उनके चेहरे खराब ना हो जाए, उनकी सुंदरता ना बिगड़ जाए। So many insecurities people carrying in their heart in this dark world. और अपनी इन असुरक्षा की भावना से निकलने के लिए वो संसार और उसकी वस्तुओं का सहारा लेते हैं। लोग और उनकी सहायता पर वो निर्भर हो जाते हैं। बाइबल सेज मैन ऑलवेज फेल। मनुष्य असफल है, तभी तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमारे स्थान पर अपनी जान दे। हम परमेश्वर के नियम और विधियों का पालन नहीं कर पा रहे थे। That's why Jesus came into this world. प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने हमारे लिए क्रूस पे जान दी। जो मनुष्य से कभी नहीं हो सकता था, उनको परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा किया। He died on the cross. प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी। हमारे पाप, हमारे श्राप, हमारी बीमारियों को उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया और हमें आजाद किया। Only God can do all things. At the point of your need, अपनी आवश्यकता के वक्त में जब आप केवल परमेश्वर को पुकारते हैं, जिसके साथ आपका मन एक होता है, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देते हैं। Why are you carrying the insecurity in your heart in this world? Because you are dependent on man or on this world. इसलिए आप अपने जीवन में असुरक्षा की भावना को लेकर चलते हैं। We are here to live by God. हम इस संसार में परमेश्वर के द्वारा जीने के लिए आए हैं। परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखकर हमें जीवन जीने के लिए चुना गया है। It is not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। आपके जीवन में कोई मनुष्य कार्य नहीं कर सकता। संसार की वस्तु आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकती। Only God can do. परमेश्वर ही कर सकता है। The question is, do you need God? क्या आप अपने जीवन की उन तमाम बुरी परिस्थितियों में, जहाँ पर आप व्याकुल हैं, आंसू बहा रहे हैं, निराश हैं, परेशान हैं, इंसान को पुकार रहे हैं या संसार की वस्तु का सहारा ले रहे हैं? That's where you are fail, my brother, sister. You need God. At the point of your need, when you call His name, He will hear and He will answer. बाइबल ऐसा बताती है, यिर्मयाह 17:5 में यहोवा ये कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जो लोग अपनी परिस्थितियों में, तकलीफ देने वाली परिस्थितियों में, परेशानी देने वाली परिस्थितियों में, कलेश की परिस्थितियों में इंसान को पुकारते हैं, उनका मन परमेश्वर से भटका हुआ है।
Their heart is not one with God. Their mind is not one with God. उनका मन, उनका दिल दोनों परमेश्वर के साथ एक नहीं है. That's why they are facing trouble in their life. और वही लोग संसार की वस्तुओं और इंसानों का सहारा लेते हैं. वो ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं जो पावरलेस हैं. मरने वाला मनुष्य आपके लिए कुछ नहीं कर सकता. God can do something special for your life. आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं पर असफल हो रहे हैं. I tell you the truth, my brother. Only God can make you somebody special. बाइबल में ऐसा लिखा है, संसार के लोग आपको केवल उपाय का ज्ञान दे सकते हैं. They only suggest you about the shortcuts. पर वो आपके जीवन में कभी सॉल्यूशन नहीं दे सकते. संसार और संसार के लोग आपकी तकलीफ़ों में, आपकी परेशानियों में आपको उपाय बता सकते हैं पर समाधान नहीं. They have a shortcuts, but they don't have a solution for your problems. लोगों ने शॉर्टकट्स प्राप्त कर लिए हैं मगर सॉल्यूशन अभी तक नहीं है. मगर परमेश्वर क्या कर सकता है? परमेश्वर सॉल्यूशन देने वाला परमेश्वर है. But people's hearts is not one with God. That's why they're facing trouble and temptations and the problems and so on. The question is, do you need God? क्या आपको परमेश्वर की आवश्यकता है? और या आप सिर्फ परमेश्वर की बजाय इंसानों को, संसार की वस्तु पर आप निर्भर और उन्हें पुकार रहे हैं? Man always fail. God never fail. Brother, sister, you need to come to cross and give your life to Jesus. बाइबल ऐसा बताती है, जेरेमिया चैप्टर 17 एंड वर्स 7, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है. वर्स 8, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया हो, जिसकी जड़ जल के पास फैली हो. जब धूप होगी तो उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, सूखे वर्ष में भी उसकी चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा. The man who trusts in the Lord with all his heart, वो कभी नहीं सूखता, वो हरा भरा रहता है. वो अपने जीवन में चमत्कार को देखता है. Why? क्योंकि उसका मन, उसका दिल दोनों परमेश्वर के साथ एक होते हैं. और ऐसा मनुष्य जब परमेश्वर को पुकारे, at the point of his need, when he will call his name, God will listen and God will give answer of his prayers. The question is, where is your heart? Do you need God? यदि आप संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन जी रहे हैं, आप परमेश्वर को कितना ही पुकारें, आपकी आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी. बाइबल ऐसा कहती है कि वो पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता. Sins breaks your fellowship between God and you. पाप आपकी फेलोशिप परमेश्वर से तोड़ देता है. पाप के कारण ही हम परमेश्वर से दूर हुए थे. And Jesus came to restore our fellowship with God. Brother, sister, जब आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, when you cry for your sins, तब परमेश्वर आपको क्षमा करते हैं, आपको एक नया मन, एक नया हृदय देते हैं. वो यीशु मसीह के द्वारा अपने और आपके रिश्ते को रिस्टोर करते हैं. और तब जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, at the point of your need, he will hear and he will bless you. बाइबल ऐसा बताती है, भजन संहिता 34 अध्याय के 8 पद में, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है. You need to taste God's mercy. You need to taste God's love. प्रभु के प्रिय लोगों, मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और ये सीधे आपके दिल में जा रहा है, क्योंकि ये आत्मा है. बाइबल कहती है,
चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। गॉड इज गुड व्हेन यू विल टेस्ट हिज मर्सी। जब आप परमेश्वर की करुणा की स्वाद चखते हैं, दया का स्वाद चखते हैं, रिजल्ट सिर्फ एक ही आएगा, दैट लॉर्ड इज गॉड, गॉड इज गॉड। परमेश्वर भला है और जो उसे खोजते हैं उनके लिए वो भले काम करने के लिए तैयार रहता है। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 पद में ऐसा लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक परिस्थिति में सीधे मार्गों को निकाले। जब हम टेढ़े मेढ़े रास्तों में गाड़ियां चलाते हैं तो हमें बड़ी परेशानी होती है। कई बार हम अपने बहुत इंपॉर्टेंट कार्य में भी लेट हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में रास्ते सीधे हों, ताकि आप सफलता को पाएं, आप उन कार्यों को करके परमेश्वर की महिमा कर सकें। बट द क्वेश्चन इज, डू यू नीड गॉड? इफ योर हार्ट इज वन विद गॉड, जब आपका दिल, आपका मन परमेश्वर के साथ एक होता है, आप परमेश्वर उसकी शक्ति पर भरोसा रखते हैं और ऐसी परिस्थिति में तब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर सुनकर उत्तर देते हैं। जिन लोगों की प्रार्थना को उत्तर नहीं आता है, वो परमेश्वर के मन के साथ कई बार एक नहीं हो पाते हैं, बिकॉज ऑफ सिन। झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन का जीवन उनको परमेश्वर से दूर कर देता है। पश्चाताप के साथ यदि आप परमेश्वर के सम्मुख आए, उन पर निर्भर होकर अपने जीवन को जिए, He is ready to hear your prayers and He is ready to give you answers of your prayers, brother, sister. यदि आप अपनी समझ का सहारा ना लें, उन परिस्थितियों में जहां पर आप व्याकुल हैं, निराश हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, हताश हैं, आप अपनी समझ का सहारा ना लें। यू नीड गॉड, यू नीड हिज मर्सी, यू नीड हिज होली वर्ड। और यही वो वक्त है, एट द पॉइंट ऑफ योर नीड, जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, वो चमत्कार करते हैं। इस संसार में ढेर सारे लोग कई परेशानी से होके जा रहे हैं, मगर उनके पास वो समय नहीं है कि वो उन परिस्थितियों में परमेश्वर को पुकारें। वो इंसानों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, संसार की वस्तु में उन बातों का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। संसार और इंसान बोथ आर पावरलेस। यू नीड गॉड हु इज पावरफुल, जिसने आपसे प्रेम किया है और जयवंत से बढ़कर है। पॉल सेज, आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट जीसस। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, बट व्हेन वी आर स्टैंड विद गॉड, व्हेन वी आर वॉकिंग विद गॉड, वी रिसीव स्ट्रेंथ। हम सामर्थ को पाते हैं वो सब कुछ करने के लिए जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। चेक योर हार्ट, क्या आपको परमेश्वर की आवश्यकता है या नहीं। यदि आपको परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, आप एक संसारिक व्यक्ति होंगे और आप संसार की सब बातों पे भरोसा रखते होंगे। और यदि आप परमेश्वर के संग चलने वाले व्यक्ति हैं, यू विल कॉल हिज नेम एंड ही विल आंसर। बाइबल ऐसा बताती है, मत्ती 11 अध्याय 28 पद में, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। जीसस सेड, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, आपके जीवन की हर एक परिस्थिति में जहां पर आप शोक से होके जा रहे हैं, आंसू से होके जा रहे हैं, पीड़ा से होके जा रहे हैं, बीमारियों से होके जा रहे हैं, एंड देयर इज नो सॉल्यूशन इन दिस वर्ल्ड और द मैन whom you depend. Only God has a solution for your problems. यदि आप यीशु मसीह की आवाज़ को सुनते हैं, अपना सारा परिश्रम और बोझ लेकर आप प्रभु के पास आए। थ्रू कन्फेशन, पश्चाताप के साथ अपने मन को परमेश्वर के साथ एक करें और अपना सारा बोझ प्रभु को दें। वो आपको आज़ाद कर देंगे, वो आपको रेस्ट देंगे। डू यू वांट दिस मिरेकल? ही इज रेडी टू गिव यू योर मिरेकल। हमें परमेश्वर के साथ अपने मन को एक करना है।
भजन संहिता 30 अध्याय के 8 पद में लिखा है, हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और प्रभु से गिड़गिड़ा कर ये विनती की। ओनली गॉड हैज अ सॉल्यूशन फॉर योर एवरी प्रॉब्लम्स। केवल परमेश्वर ही कर पाएंगे। और दाऊद कहता है, मैंने केवल तुझी को पुकारा और किसी को नहीं। जब हम केवल परमेश्वर को पुकारते हैं तब हम चमत्कार को पाते हैं। हमारे मनों में, हमारे हृदय में प्रार्थना के वक्त यदि पहले से कहीं और से सॉल्यूशन पाने की बात है, नथिंग विल हैपन फ्रॉम हेवन। स्वर्ग से आपके लिए कुछ नहीं हो पाएगा। योर हार्ट इज नॉट वन विथ गॉड। जब आपका मन और हृदय परमेश्वर के साथ एक होता है, heavens will be open for you. स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा and you will receive your miracles, your blessings from God. Question is, where is your heart? Question is, do you need God? यदि आपको परमेश्वर की आवश्यकता है, you will come to cross. आप क्रूस के पास आएंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे। आप अपने मन हृदय दोनों को परमेश्वर के साथ एक कर देंगे। हम इस संसार में असुरक्षा की भावना को लेकर जीने के लिए नहीं आए। वी आर नॉट हियर टू कैरी इनसिक्योरिटी इन अवर हार्ट, बट वी आर हियर टू कैरी गॉड इन अवर हार्ट। हम इस संसार में परमेश्वर को, प्रभु यीशु को अपने हृदय में रख कर जीने के लिए आए हैं। It is not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. ना तो बल से, न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। Only God can do everything. God bless you, my brother, my sister. मैं विश्वास करता हूं कि आप इस संदेश के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। आप प्रभु के पास आ रहे हैं। You will be a new creation in Christ Jesus. Come to cross. Give your life to God. He's ready to bless you. He's ready to give you answers of your prayers. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रियो, let us pray. अब हम प्रार्थना करें और वचन के द्वारा आशीष को पाएं। Psalm 34 वर्स 6 में ऐसा लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। We are here to humble ourselves before God. जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, तब परमेश्वर सुनते हैं। नम्र व्यक्ति संसार उसकी वस्तु पे नहीं, इंसान उसकी सहायता पे नहीं, परमेश्वर पर, उसके वचन पे भरोसा रखता है। You need God. You need His word. Because God has a solution. Man has a shortcuts. आपको shortcuts नहीं चाहिए, आपको solution चाहिए। Come to cross. I'm ready to pray for you, my brother, my sister. Receive your miracles. स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के संदेश के लिए। धन्यवाद करता हूँ कि आपने लोगों से बातें की हैं, जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मैं केवल उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज ये अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं जहाँ पर ये आंसू और वेदना और पीड़ा से होके जा रहे हैं। इनकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सेवकाई के जीवन में ये परेशान है, ये निराश हैं। कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं है। केवल आप ही हैं प्रभु जो सब कुछ कर सकते हैं इनके जीवन में। इस संदेश को जिन्होंने सुना है और ये अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, आप इनके पापों को क्षमा करें। आज इन्हें पाप की इच्छा से, पाप की लालसा से, पाप के मजे से आजाद करें। मैं आत्मिक अंधकार की शक्तियों को जो इनके जीवन को दूषित करती हैं, इन्हें पाप में ले जाती हैं, इन्हें आपसे दूर करती हैं, मैं डांटता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यू अनक्लीन स्पिरिट, यू डेविल, लीव देम राइट नाउ इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आज ही आप अपनी करुणा इन पर उंडेलें। आप इन्हें अपने रक्त से, अपने लहू से यीशु धोकर शुद्ध करें।
आप इन्हें एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई आत्मा दे। असुरक्षा की भावनाएं इनके हृदय से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आप इन्हें सुरक्षा दें इनके हृदय में। प्रभु आप इनके दिलों में आ जाए। दे आर क्राइंग फॉर यू जीसस, ये रो रहे हैं आपके लिए। आप इनके हृदय में आए, आप इनके प्रभु, आप इनके परमेश्वर बन जाए। आप इनका उद्धार करें। आप इन्हें पाप की इच्छा से, पाप की लालसा से, पाप के मजे से छुटकारा दे प्रभु यीशु। मेक देम हैप्पी, मेक देम होली, मेक देम राइचस अनटू यू जीसस। आप इनके जीवन में चमत्कार करें। बहुत समय से प्रभु ये आश्चर्य कर्म की आशा में बैठे हैं। फादर यू टच देयर ब्रोकन हार्ट। आप इन्हें जीवन दे यीशु। जो अपने वैवाहिक जीवन में स्ट्रगल को देख रहे हैं, आप उनके वैवाहिक जीवन को आशीषित कर दें। प्रभु जो सेवा करते हैं, आप उनकी रक्षा करें। उनका मन, उनका हृदय दोनों आपके साथ एक होने पाए प्रभु, और वो आप पे निर्भर होकर अपनी सेवा को अंजाम दें। You bless the ministry, and whatever the need and desire, you give it to them. Let them be fruitful in Jesus' name. जो इस संदेश को स्वीकार कर चुके हैं, you come and enter into their hearts and bless them with your nature. उन्हें अपने स्वभाव से भरे। With all my heart I pray, Father, fill them all with your Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा से आप इनको भर दें प्रभु, और अपने आत्मा के द्वारा इन्हें विश्वास के द्वारा, वचन के आधार पर जीवन जीने के लिए सहायता कीजिए। You make them your people. Do miracle in Jesus' name. In Jesus' name. Mercy upon them. आश्चर्य कर्म करे प्रभु, अनुग्रह करे प्रभु। मैं विश्वास करता हूं आप ऐसा कर रहे हैं। आदर महिमा आपको देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। Give you all the glory, Father. Amen. Amen. Brother, sister, you are blessed. God bless you.